हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 वाले बच्चों का, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसकी ऑथर है एनिस जंग। सो गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि इस चैप्टर के आपके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है आपका समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, और दूसरा पार्ट है आई वांट टू ड्राइव अ कार। सो इससे पिछली वीडियोस में मैंने आपको इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना के भी समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, उसके सबसे पहले 5 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद उसके 2 मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराए थे। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और रह गया अब इसका सेकेंड पार्ट, जिसका नाम है पार्ट 2 का आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे मुकेश की स्टोरी, मतलब मुकेश के बारे में इर्द गिर्द ही सारे क्वेश्चन आंसर घूमेंगे। उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर साहिब आलम नाम के बच्चे की स्टोरी को हमने पढ़ा था। तो पहले इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ विद एक्सप्लेनेशन। उसके बाद इसी सेकंड पार्ट के हम 2 मोस्ट लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहले तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप जो है अच्छे तरीके से इसके नोट्स प्रिपेयर कर सको। ठीक है, आप बढ़िया तरीके से इसके नोट्स प्रिपेयर करिए। और इससे पिछले जो भी चैप्टर्स गाइज मैंने कराए हैं, क्योंकि इससे पिछला जो हमारा चैप्टर है वो है द लास्ट लेसन, उसके भी इसी तरीके से मैंने आपको 5 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कराए थे, और उसके बाद उसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन। तो उन सभी वीडियोस का लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन गाइज आप लोग देख सकते हैं कि हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। के जो मुकेश है, जो सेकंड पार्ट के अंदर मेन कैरेक्टर है हमारा मुकेश, वो डिफरेंट क्यों है जो दूसरे बैंगल मेकर्स है फिरोजाबाद के अंदर। देखिए, अगर आपने इस चैप्टर की स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि भाई ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें जो है मुकेश नाम के एक लड़के की कहानी है, जो फिरोजाबाद में रहता है, जो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। आपको पता है कि फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा चूड़ियां ही बनती हैं, चूड़ियों का काम सबसे ज्यादा वहां पर होता है। अच्छा, ये चीज मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आपको चैप्टर की मतलब क्वेश्चन आंसर को अच्छे से फेस करना है, उन पर अच्छे से अटैक करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस चैप्टर की स्टोरी को क्लियर करिए। अगर आपको चैप्टर की स्टोरी समरी अच्छे से पता होगी ना, तो फिर आपको जो है क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई सा भी चैप्टर के कभी भी लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन उठाओ तो उसकी पहले एक बार स्टोरी या समरी जान लो। अगर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर की स्टोरी नहीं पता है, तो मैंने अपने दूसरे चैनल पर इसकी स्टोरी भी आपके साथ डिस्कस की थी, आपको ऐसे ही इसकी समरी भी बताई थी। उसके बाद लाइन बाय लाइन भी इस चैप्टर के दोनों पार्ट्स को एक्सप्लेन किया था। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जिन बच्चों को स्टोरी नहीं पता है, पहले वो स्टोरी देखें, उसके बाद उनको क्वेश्चन आंसर और इजीली समझ में आ जाएंगे। सो देखिए, ये जो है मुकेश का एटीट्यूड अपनी फैमिली जो फिरोजाबाद में दूसरे बैंगल मेकर्स हैं उनसे डिफरेंट क्यों है। तो आंसर है गाइस इसका कि मुकेश बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। कि मुकेश बिलोंग करता है फिरोजाबाद के अंदर जो बैंगल मेकर्स हैं उनकी फैमिली को, वेयर ईच फैमिली इज इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, और जहां पर हर एक परिवार बैंगल मेकिंग के काम में इंगेज्ड है। फिरोजाबाद के अंदर ज्यादातर लोग चूड़ियां बनाने का काम ही करते हैं। दे लिव इन हाफ बुल्ट हट्स एंड स्टिंकी लेन्स। वो लोग रहते हैं आधी अधूरी कच्ची पक्की झोपड़ियों में, मकानों में, और बहुत ही गंदी बदबूदार लेन्स के आसपास। ऑन आस्किंग मुकेश सेज आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। और जब ऑथर उससे पूछती है कि तुम क्या बनोगे, तो मुकेश कहता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपकी लाइन है, इसमें मुकेश कह रहा है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, यानी मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा और मैं कार चलाने सीखूंगा। Thus he wants to be his own master। इस तरीके से वो खुद का मास्टर, यानी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, अपना खुद का मालिक वो एक तरीके से बनना चाहता है। Though his family believes in karma theory। हालांकि जो उसकी फैमिली है गाइज, वो लोग कर्म की थ्योरी में बिलीव करते हैं कि भाई कर्म करो और फल की इच्छा करो मत करो। चलिए जोक्स अपार्ट, हिज एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। इस तरीके से उसका एटीट्यूड अपनी फैमिली से बिल्कुल हटकर है, डिफरेंट है। उसकी फैमिली चाहती है कि जिस तरीके से हम लोग पुराने टाइम से बैंगल मेकिंग का काम करते आ रहे हैं, तो मुकेश भी उसी काम को आगे ले जाए। बट मुकेश का जो एटीट्यूड है, उसके जो नजरिया है, सोच है, वो अपने फैमिली मेंबर से डिफरेंट है। उसको ये काम नहीं करना है, उसको अपने हिसाब से अपना काम करना है, उसको मोटर मैकेनिक बनना है। देखिए, वर्ड लिमिट का आप खास ध्यान रखेंगे, बिकॉज हम लोग अभी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। 30 to 40 वर्ड्स में आपको कोशिश करने के इसका आंसर दे, बहुत ज्यादा एक्सीड ना करें अपनी वर्ड लिमिट को, और बहुत ज्यादा कम वर्ड भी यूज ना करें। 30 to 40 वर्ड्स ही आपके सीबीएसई बोर्ड में आपसे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपसे वर्ड्स मांगे जाते हैं, तो कम से कम वर्ड, इतने वर्ड्स तो आपके हो ही हों। चलिए गाइस, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 5 मोस्ट इंपोर्टेंट में से। अब हम आगे हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, जो अगेन आपका बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। विच इंडस्ट्री इज अ बून एंड ऑल्सो अ बेन फॉर द पीपल ऑफ फिरोजाबाद एंड हाउ।
कि कौन सी इंडस्ट्री है, विच इंडस्ट्री का मीनिंग गाइस कौन सी इंडस्ट्री है जो एक बोन भी है और एक बैन भी है, ठीक है, वरदान भी है और एक बैन भी है फिरोजाबाद के लोगों के लिए, और कैसे, किस इंडस्ट्री की यहाँ बात हो रही है जो फिरोजाबाद के लोगों के लिए वरदान भी है, अभिशाप भी है, और कैसे। सो गाइज इसका जो आंसर है वो द रेजिडेंट ऑफ फिरोजाबाद आर डिपेंडेड ऑन बैंगल मेकिंग, के जो फिरोजाबाद के रेजिडेंट्स है, रेजिडेंट्स का मीनिंग होता है गाइज निवासी, तो वहां के जो निवासी हैं वो डिपेंडेड हैं बैंगल मेकिंग पर। इट इज अ बोन फॉर देम, वो इनके लिए एक वरदान है क्योंकि वो इसी काम को शुरू से करते आ रहे हैं। बट दे आर कॉट इन द विशियस वेब ऑफ पॉवर्टी, मगर वो लोग एक गरीबी के बहुत बुरे जाल में जकड़े हुए हैं। दे आर फोर्स्ड टू प्रैक्टिस देयर एक्सेंट्रल प्रोफेशन, और उन लोगों को फोर्स किया जाता है कि वो अपने इस पूर्वजों के काम की ही इसी को आगे ले जाए, इसी प्रोफेशन को वो लोग अपनाएं। दे रिमेन इल फैड थ्रू आउट द लाइफ, इस तरीके से वो लोग अपनी पूरी जिंदगी इस तरीके से भूखे ही रह जाते हैं, उनको पेट भर खाना भी नहीं मिलता, बीमार रहते हैं। दे हैव नो मनी टू स्विच ओवर देयर प्रोफेशन, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने प्रोफेशन को स्विच ओवर कर सके। देयर हार्ड वर्क इज माइंड नंबलिंग, उनका हार्ड वर्क दिमाग को बहुत ही नंबल करने वाला है। द पुलिस डज नॉट अलाउ दैम टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स, और जो पुलिस है वो भी उनको अलाउ नहीं करती कि वो लोग संगठित हो जाएं, कोऑपरेट हो जाएं, एकजुट हो जाएं। दस बिजनेस इज बोथ बून एंड बैन फॉर द पीपल ऑफ फिरोजाबाद, इस तरीके से ये जो बिजनेस है, बिजनेस कौन सा गाइस, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बैंगल मेकिंग बिजनेस की बात हो रही है। तो ये जो बैंगल मेकिंग का बिजनेस है उन लोगों के लिए बून भी है और बैन भी है एक तरीके से। चलिए आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज मुकेश ड्रीम, कि मुकेश का क्या ड्रीम था, क्या सपना था। एंड इन योर ओपिनियन डिड ही अचीव हिज ड्रीम, कि क्या आपके विचार से, क्या आपके ओपिनियन से उसने अपने ड्रीम को अचीव कर लिया। सो गाइज इसका आंसर है मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, कि मुकेश एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है जो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। घुमा फिरा के वही बात आपसे कही जा रही है। ही टेल्स द राइटर टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और जो राइटर हैं वो उनसे कहता है कि उसको ना एक मोटर मैकेनिक बनना है। He will learn to drive a car and does not hesitate to go to the far off garage, और वो कार चलानी सीखेगा और वो कोई हेजिटेट फील नहीं करेगा गैराज जाकर कार चलानी सीखने में। वो गैराज जाएगा, गैराज, और वहां पर कार चलानी सीखेगा। He has no desire to live and become the victim of poverty, उसकी कोई ऐसी डिजायर यानी इच्छा नहीं है कि वो भी इस पॉवर्टी यानी गरीबी का शिकार हो, विक्टिम बन जाए। He says, वो कहता है, यहां से यहां तक देखिए कॉमर्स के अंदर है, टू डू एनीथिंग एल्स मीन्स हैविंग सम डेयर एंड द सेम इज फ्लैशिंग ऑन हिज फेस, कि कुछ भी अलग करना, टू डू एनीथिंग एल्स मतलब कुछ भी अलग करना, कुछ ऐसा है यहाँ पर जैसे आपने कोई हिम्मत का काम कर लिया हो। क्योंकि हम लोगों की फैमिली जो है वो काली बैंगल मेकिंग का काम ही करती है, तो वो कह रहा है कि यहाँ पर कुछ और करना, इसका मतलब एक तरीके की हिम्मत दिखाना है। और ये बोलते हुए ये चीज उसके चेहरे पर भी फ्लैश कर रही होती है। तो इन दिस वे मुकेश विल श्योरली रियलाइज हिज ड्रीम, इस तरीके से मुकेश को वाकई में अपने ड्रीम का पता है कि उसको क्या करना है, वो रियलाइज कर रहा है इस चीज को। चलिए आई होप आपको 3 क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर विद योर कच्चे पक्के फ्रेंड्स। क्वेश्चन 4 की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डज द ऑथरस थिंक दैट मुकेश ड्रीम सीम्स टू बी लूमिंग लाइक अ मिरज। लूमिंग लाइक अ मिरज का मीनिंग जैसे कि आपका ये एक फॉर्मूला आता है ना कि दूर से पानी जैसा दिखना या रेगिस्तान में ऐसा कुछ, तो इसी तरीके से जो ऑथरेस है हमारी वो क्यों सोचती है कि मुकेश का जो ये सपना है वो एक लूमिंग लाइक अ मिराज की तरह है। मान लो इसी तरीके से फिरोजाबाद है, वहां पर इतनी खराब कंडीशन है, वहां पर जो है सभी बैंगल मेकिंग का काम करते हैं, तो वहां पर कुछ डिफरेंट सोचना एक बहुत ही अलग बात है। कोई ऐसे सपने की तरह है, ऐसा ही है जैसे रेगिस्तान में कहीं पानी दिख जाए। तो इसी तरीके से द फैमिली ऑफ मुकेश इज इंगेज्ड, तो देखिए फैमिली जो है मुकेश की वो इंगेज्ड है मेकिंग ग्लास बैंगल्स, वो लोग कांच की चूड़ियां बनाते हैं, ठीक है। ऑफ कहाँ गए हम, हाँ जी हाँ, ऑफ डिफरेंट काइंड्स लाइक द कलर्स ऑफ द रेनबो, और वो डिफरेंट कलर्स की चूड़ियां बनाते हैं जैसे कि रेनबो कलर्स के अलग अलग डिफरेंट कलर की। बट मुकेश डज नॉट वांट टू अडॉप्ट हिज फैमिली प्रोफेशन, मगर फिर से वही बात हो रही है कि मुकेश अपने इस फैमिली प्रोफेशन को ना अडॉप्ट नहीं करना चाहता, उसको मोटर मैकेनिक बनना है। ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक एंड वी लर्न टू ड्राइव अ कार, और वो जाके इसके लिए कार चलानी भी सीखेगा। हिज ड्रीम सीम्स लाइक अ मिरर्स टू द राइटर, और जो राइटर है उनको उसका जो सपना है ना वो लाइक अ मिरज की तरह लगता है। एज इट इज वोग एंड अनक्लियर एडमिट्स द डस्ट ऑफ फिरोजाबाद स्ट्रीट, जैसे कि उसका जो ये सपना है फिरोजाबाद की धूल भरी गंद भरी गलियों में ऐसे ही बस घूम रहा हो, उसका सपना पूरा होगा भी या नहीं होगा नहीं पता।
चलिए गाइस, हमने क्वेश्चन 4 भी डिस्कस कर लिया है 5 क्वेश्चन के लिए। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट डज द ग्रैंड मदर ऑफ मुकेश लेमन, के ग्रैंड मदर जो है मुकेश की वो क्या बोलती है, क्या कहती है। सो इसका आंसर है गाइस, द ग्रैंड मदर ऑफ मुकेश लैमेंट्स दैट हर हस्बैंड बिकम ब्लाइंड विद द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग बैंगल्स। तो उसकी दादी बोलती है कि भाई जो उनके हस्बैंड है, उनके हस्बैंड कौन हुए, मुकेश के ग्रैंडफादर, उसके दादा हुए। तो ग्रैंड मदर बोलती है मुकेश से कि उनके जो हस्बैंड है वो ब्लाइंड हो गए, यानी अंधे हो गए इसी बैंगल्स की डस्ट पॉलिशिंग से। पॉलिश करते करते पूरी जिंदगी उनकी गुजर गई, जो धूल निकलती है उस कांच की उससे वो अंधे हो गए। हर सन कुड टीच हिज सन्स ओनली द बैंगल मेकिंग, और उनका बेटा जो है वो अपने बेटे को केवल बैंगल मेकिंग का काम ही सिखा पाया। तो ग्रैंड मदर का बेटा कौन हुआ, मुकेश के पापा हुए, या मुकेश के ताऊ चाचा जो भी होंगे, और मुकेश के पापा के बेटे कौन हुए, मुकेश और उसका भाई। तो वो कह रही है कि उनके वो जो अपने बेटों को सिखा पाए वही उन्होंने अपने बेटों को सिखा दिया, मतलब ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। शी सेज, वो कहती है, यहां से यहां तक देखो वो जो क्या कह रही है वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है। इट इज कर्म हिज डेस्टिनी, के ये उनका कर्म है, उनकी किस्मत है, उनकी डेस्टिनी है। ही कैन नॉट गो बियॉन्ड द गॉड गिवन लाइनेज, तो वो भगवान की खींची हुई इस लाइन से ऊपर नहीं जा सकते, जो भगवान ने लिख दिया उनकी किस्मत में वही होगा। बोर्न इन द कास्ट ऑफ अ बैंगल मेकर्स, के वो एक ऐसी कास्ट में पैदा हुए हैं जो बैंगल मेकर्स की कास्ट है। सो दे हैव लर्न नथिंग एक्सेप्ट मेकिंग बैंगल्स, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट का मतलब यहां पर होता है सिवाय बैंगल मेकिंग के कुछ और काम सीखा ही नहीं। चलिए 5 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करके अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे लिए बहुत कीमती होता है आप लोगों का कमेंट्स। और इसके पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। चैप्टर की स्टोरी भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आपको स्टोरी पता चल जाएगी, तो क्वेश्चन तो और आसान लगने वाले हैं, ठीक है। और गाइस, जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर बोलती हूँ कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर पर अटैक करना है किसी भी चैप्टर्स के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लियर द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। अगर स्टोरी आपको नहीं पता होगी, कहानी आपको पता नहीं होगी, तो भी कितना कोशिश कर लो रट्टा ही मारोगे, फिर उसको आप ना समझ नहीं पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कैसे भी क्वेश्चन कर रहे हो, जानने से पहले उसकी स्टोरी जान लो। और दूसरी चीज गाइस आप लोगों की है कि आपको सेंटेंस बनाने आने चाहिए, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस बनाने आते होंगे तो आप जो स्टोरी पढ़ी है सेंटेंस और मॉडल्स का यूज करके आप उनको खुद भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। पहली चीज कि आपको उस चैप्टर की स्टोरी या समरी पता हो, दूसरी बात कि आपको सेंटेंस और मॉडल्स यूज करने आते हो, ताकि आप उसको सिंपल लिख भी सके अपनी तरफ से। अगर गाइज आप लोग के सेंटेंस भी क्लियर नहीं है तो सेंटेंस की भी प्लेलिस्ट मैंने शुरू कर रखी है इंग्लिश स्पीकिंग के नाम से। वहां मैं आपको सेंटेंस सिखा रही हूँ शुरू से 0 लेवल से, साथ में उनके रूल्स, एग्जांपल्स, एक्सरसाइज सब चीज हम सॉल्व करते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार जरूर देख लेना, ताकि आपके सेंटेंस भी हो जाए घर बैठे अच्छे से तरीके से क्लियर। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा अगर इंग्लिश के अलावा आप दूसरे सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, लाइक आपका पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, या फिर इसके अलावा आपका हिंदी है, मैथ्स है, फिजिक्स है, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल। तो पाई स्टडी सर्कल चैनल पर अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सारी चीजें कराते हैं। चैनल का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना, ताकि आपके दूसरे सब्जेक्ट्स पे अच्छे से हो जाए तैयार। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट करके अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, क्योंकि अभी इसके हमारे लॉन्ग क्वेश्चन रह रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया था, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और अभी ये हमारा सेकंड पार्ट के भी जो है क्वेश्चंस हमारे फिनिश है, शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग के लिए दूसरी वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।